बात कर लेते हैं। हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ गए हैं। जीपी शर्मा साहब है, सीनियर साइंटिस्ट हैं स्काईमेट से। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर, मानसून का इंतज़ार अब लोगों को वापस से है, क्योंकि मानसून बीच में जिस तरह से रफ्तार थमी है, अब तो लोगों को लग रहा है कि कब इस उमस से, ह्यूमिडिटी से राहत मिलेगी। सर, कब से रिवाइवल हो रहा है मानसून का? धन्यवाद। रिवाइवल, क्योंकि इस बार मानसून थोड़ा समय से काफी पहले आ गया था, तो इसलिए उसी के चलते लोगों को इंतजार भी हो गया कि भाई देश के पूर्वी भागों में, पश्चिमी तट पे और आगे बढ़ नहीं रहा है, तो उसके कारण थोड़ी शायद चिंता की स्थिति बनी थी। लेकिन जो सामान्य तिथि है वो गुजरात के जो दक्षिणी भाग है उसमें 15 जून के आसपास आता है। सामान्य तिथि 15 जून के आसपास बिहार, झारखंड के क्षेत्रों में, उसमें भी लगभग यही यही नॉर्मल डेट्स होती हैं। लेकिन क्योंकि पिछले पश्चिमी तट पे तो 2 हफ्ते 26 मई के बाद से तो आगे बढ़ा नहीं, और यही जो उसके ईस्टर्न आर्म है, सिक्किम, सब हिमालयन, वेस्ट बंगाल की तरफ, वहां भी वो काफी देर से उसी जगह ही अटक सा गया है। लेकिन अभी इंतजार खत्म हो जाएगा। रीजन ये है कि बैक टू बैक सिस्टम, हालांकि बहुत स्ट्रॉन्ग सिस्टम तो नहीं बन रहे बंगाल की खाड़ी में, जो कि टिपिकली इस वक्त बनने चाहिए। मानसून के दिनों में हम देखते हैं लो प्रेशर एरिया, डिप्रेशन, वो तो नहीं बनेंगे, लेकिन वीक ही सही सर्कुलेशन, साइक्लोनिक सर्कुलेशन अभी भी आज के दिन में वेस्ट सेंट्रल बे में थोड़ा सा तट से हटके वहां पे साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन गया है। वही सर्कुलेशन थोड़ा जब भीतर आ जाएगा, अगले 2-3 दिनों में हम रिवाइवल देखेंगे। मानसून का रिवाइवल पहले तो ये शुरू होगा देश के दक्षिणी भागों से, जहां पर पहले ही मानसून आ चुका है। चाहे हम कहें आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, इवन तेलंगाना के कुछ भाग, महाराष्ट्र और पश्चिमी तट पर भी, और कुछ इन क्षेत्रों में कर्नाटक के काफी सारे भागों में, इंक्लूड चेन्नई में भी थोड़ी अच्छी वर्षा होनी चाहिए। कल के दिन में अच्छी और भारी वर्षा होनी चाहिए। और ये पश्चिमी तट पूरा जिसकी मैंने बात की, और कर्नाटक के भीतरी भाग, उत्तरी भाग, उनमें भी इसके कारण, इस सिस्टम के कारण भारी वर्षा होगी। लेकिन जहां हमें इंतजार है कि बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल के क्षेत्र जो बच गए हैं, अभी तक बहुत कम से क्षेत्र में पहुंचा है, वहां वहां वो इसके बाद जो सिस्टम बनेगा, जो कि ज्यादा देरी से नहीं, लगभग 14 तारीख के आसपास उसका भी बनना शुरू हो जाएगा। और उसके बाद अगले 3-4 दिनों में, कहने का मतलब है मिड जून तक, 16-17 के आसपास हमें मानसून आगे बढ़ता दिखेगा, जिसमें कि पश्चिमी बंगाल, बिहार, झारखंड और जो बचे हुए महाराष्ट्र के क्षेत्र हैं वो पूरे कवर हो जाएंगे। दक्षिण गुजरात तक पहुंच जाएगा। मध्य प्रदेश के जो निचले भाग है वहां चला जाएगा, वहां पहुंच जाएगा। तो मानसून में हमें गति में भी, दिशा में भी, उसकी स्ट्रेंथ में भी हमें चेंज देखने को मिलेगा, जो कि एक अच्छा संकेत होगा। जी, है कि यानी 14 जून से जो रिवाइवल शुरू होगी, 16-17 जून तक कई सारे ऐसे हिस्से हैं जहां पर मानसून की एंट्री हो जाएगी। सर, पूरे देश में इस बार क्या उम्मीद करें? जो आमतौर पे जुलाई के पहले हफ्ते तक पूरे देश में मानसून की एंट्री होती है, उसी समय से होगी या उससे पहले भी हो सकती है? देखिए, कहना तो थोड़ा जल्दबाजी होगी, पर जिस तरह के संकेत मिल रहे हैं, उस चिंता का तो कोई विषय नहीं होना चाहिए। दिल्ली समेत इस क्षेत्रों में जो नॉर्मल मानसून 27 जून के आसपास ही आता है, दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में, मुझे नहीं लगता कि उसमें किसी तरह की बहुत देरी होने वाली है। समय या समय से पहले वहां तक तो संभावित है। मुश्किल केवल होती है देश के जो बिल्कुल पश्चिमी भाग हैं, बॉर्डर से लगे हुए एरियाज हैं, बॉर्डर पोस्ट है राजस्थान के, क्योंकि जैसे जैसे मानसून आगे बढ़ता है बंगाल की खाड़ी से, जितना दूर पहुंचता है उतनी आगे जाने में दिक्कत होती है, क्योंकि मानसून करंट कमजोर पड़ जाता है। उनको उस क्षेत्रों में पहुंचने के लिए पश्चिमी राजस्थान, पंजाब के जो भीतरी भाग हैं, बॉर्डर एरियाज हैं, इवन जम्मू कश्मीर का जो एरिया है, वहां तक पहुंचने के लिए हमें जरूरत रहती है हर बार कि कोई ना कोई पश्चिमी सिस्टम आ जाए, वेस्टर्न सिस्टम आ जाए, पश्चिमी विक्षोभ या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ जाए, वो सर्कुलेशन अच्छी आ जाए, ट्रफ बन जाए उस तरफ, तो वो उसको जरूर जल्दी खींच लेते हैं मानसून स्ट्रीम को, और उसके कारण ऑनसेट होता है। अकेले दम पर मानसून करंट लगभग लगभग उन क्षेत्रों तक नहीं पहुंच पाती है, और इनवेरिएबली चाहे देरी से ही हो, तो कोई ना कोई ऐसी परिस्थिति जरूर बन जाती है जिसके कारण मानसून वहां पहुंच जाता है। तो जो देश के बिल्कुल पश्चिमी भाग है,
जो कि सामान्य तिथि तो 7 जुलाई है, वहां पहुंचने की, वहां की भविष्यवाणी अभी करने में शायद थोड़ी जल्दबाजी होगी, लेकिन उससे पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली समेत इन क्षेत्रों में, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश के उत्तरी जो भाग हैं, उनमें तो लगभग समय पे मानसून के पहुंच जाने की संभावना बकायदा बनी रहेगी। जी शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया। और क्या हालात हैं, मानसून की चाल कैसी दिख रही है, कब से रिवाइवल होगी और आगे की चाल क्या रहेगी, तमाम मुद्दों पे आपने अपनी राय रखी। चलिए